अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स अ बूलियन फंक्शन और डिजिटल लॉजिक सर्किट इन टेबल फॉर्म। ट्रुथ टेबल क्या होता है? जो भी हमारा लॉजिक सर्किट होता है या बूलियन फंक्शन होती है उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। It shows how a logic circuit's output or Boolean expression responds to all the possible combinations of the inputs using logic 1 for true and logic 0 for false. अब ये टेबल हमें ये बताता है कि कोई भी जो बुलियन फंक्शन है उसमें इनपुट्स क्या होंगे, उनको कैसे प्रोसेस करेगा और हमें रिज़ल्ट में आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा। अब इसमें जो ज़ीरो जो वन होता है वो ट्रू को शो करता है और लॉजिक ज़ीरो जो है वो फॉल्स को शो करता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इसके अंदर क्या होती हैं, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब जो ट्रुथ टेबल होती है उसके अंदर क्या होती हैं? रोज़ और कॉलम्स। ज़ाहिर टेबल है तो उसके अंदर क्या होंगी? रोज़ एंड कॉलम्स होंगे। इनपुट्स आर लिस्टेड इन कॉलम्स ऑन द लेफ़्ट। इनपुट जो होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं? लेफ़्ट साइड पे होते हैं। वर्किंग इज़ इन द मिडल, जो हम प्रोसेस करते हैं वो मिडल में होता है और जो आउटपुट हमें शो होता है वो राइट पार्ट ऑफ द ट्रुथ टेबल में शो होता है। यानी इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। इनपुट्स जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं, जो हमारी प्रोसेसिंग या वर्किंग होती है वो मिडल में होती है और जो हमें आउटपुट शो होता है वो राइट साइड पे होता है। अब अगर हमने इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमारे पास टेबल में कितने बनेंगे हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, हम अगर हमारे पास लेट्स सपोज 3 वेरिएबल्स हैं यानी एक्स वाई जी है या ABC भी आप ले सकते हैं, तो हमारे पास लेट्स सपोज n हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। अब 2 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब वेरिएबल्स हमारे पास क्या थे? एक्स वाई जी थे। अब इसके लिए जो हमारे पास ड्रा करने का तरीका क्या होता है इनपुट्स को, कि सबसे पहले हम पहले ज़ीरो आता है फिर वन आता है। अब पहले जो हमारे पास कॉलम होगा उसमें हम क्या लेंगे? 4 ज़ीरो लेंगे और 4 वन लेंगे, यानी 8 थे ना तो हाफ हाफ करते हैं, 4 ज़ीरो एंड 4 वन। वाई में क्या होगा? अब उनको हाफ करते हैं। अब 0 0 1 1 0 0 1 1, यानी अब इसका हाफ कर देंगे और जी में क्या कर देंगे? फिर वाई के जो कॉम्बिनेशंस थे उनका हाफ करेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1। इसी तरह अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई या ए बी हैं, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो 2 रेज़ टू द पावर एन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 रेज़ टू द पावर एन की वैल्यू 2 थी ना, तो अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4। तो दो वेरिएबल्स थे तो 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स के लिए भी हमारे पास इस तरह बनेगा। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास।